कौवा और उसके बेटे का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता था। कौवा बहुत ही गरीब था। वह एक बहुत बड़े ज़मींदार के घर पर माली का काम करता था। उसकी पत्नी लोगों के घर पर जाकर उनके घर का काम करती थी। वह दोनों दिन भर अपने अपने काम पर खूब मेहनत करते थे। शाम को अपने घर वापस पहुंचते थे। उनका एक बेटा था जिनका नाम काली था। काली अब बड़ा हो गया था। वह अब काफ़ी समझदार हो गया था। वह घर के छोटे मोटे खर्चे चलाने के लिए काम कर लेता था। इस तरह उस परिवार का गुजर बसर हो जाता था। काली का भी मन करता था खेलने कूदने का, पर वो ये सब नहीं कर पाता था क्योंकि उनका परिवार गरीबी का जीवन जी रहा था। एक बार की बात है, काली घर पर था। उसके पिताजी काम पर गए थे। घर पर माँ और काली ही थे। तभी घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। काली दरवाजे के पास आता है तो देखता है दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। काली उनके पास जाकर पूछता है, अरे तुम कौन हो? मैंने तो इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था जो काली के ही उम्र का था। वह काली से कहता है, मेरा नाम मिट्ठू है। मैं आज ही इस गांव में आया हूँ। कल मेरा जन्मदिन है और मैं गांव के सब लोगों को अपना घर बुलाना चाहता हूँ, लेकिन आज से पहले तो हमें किसी ने अपने घर पर नहीं बुलाया, वो दावत खाने के लिए। वो सब मैं नहीं जानता। कल तुम अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर पर आ जाना, ठीक शाम 5 बजे। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। काली अंदर आता है और वह अपने माँ से कहता है, माँ ये जन्मदिन क्या होता है? वह मिट्ठू हम सबको अपने घर पर बुलाने आया था, हम चलेंगे ना माँ? उसकी माँ चुप रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह काली को क्या कहे। वह उसकी बात को टाल देती है और कहती है, कुछ नहीं बेटा, कल चलेंगे, तू तैयार रहना। ऐसा कहकर वह भी अपने काम पर चली जाती है। शाम को काली के पिताजी घर आते हैं। घर आते ही काली अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी ये जन्मदिन क्या होता है? उसके पिताजी उससे कहते हैं, कल हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ जाकर देख लेना कि जन्मदिन क्या होता है। कुछ देर बाद काली सो जाता है। कौवा और उसकी पत्नी बात कर रहे थे। सुनो जी, कल अगर काली वहाँ से आकर हमसे पूछेगा कि उसका हम जन्मदिन क्यों नहीं मनाते तो हम उसे क्या कहेंगे? तो ऐसा करते हैं, कोई बहाना बना लेते हैं वहाँ ना जाने का। अरे तू भी कैसी बात करती है? बेचारा कितना खुश है वहाँ जाने के लिए और कितने साल बाद हमें किसी ने अपने घर पर बुलाया है। और फिर बात करते करते वह दोनों भी सो जाते हैं। अगले दिन वह तीनों सुबह से ही बड़े खुश थे। अपने अपने काम करके वह तीनों मिट्ठू के घर जाने के लिए तैयारी करने लगे। मिट्ठू अपने घर से देख रहा था कि सब लोग मिट्ठू के घर जाने के लिए अपने अपने घर से निकल रहे थे और कौवा के परिवार भी मिट्ठू के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। और कुछ देर बाद वह तीनों मिट्ठू के घर पहुंच जाते हैं और वहां की चकाचौंध को देखकर वह तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह मिट्ठू से मिलते हैं। मिट्ठू उन्हें खाना खाकर जाने के लिए कहते हैं। वह तीनों पेट भरकर खाना खाते हैं और अपने घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन, माँ मुझे भी अपना जन्मदिन मनाना है माँ। माँ मैं कब पैदा हुआ था? उसके माँ कहती है, ठीक है बेटा, मना लेना, अभी मैं काम पर जा रही हूँ, शाम को आकर बात करती हूँ। कुछ देर बाद उसके पिताजी आते हैं। काली भागकर अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी से भी वही बात कहता है। उसके पिताजी भी उसको वही बात कहते हैं और काम पर चले जाते हैं। कुछ दिनों में भी काली का जन्मदिन आने वाला था। काली को कैसे मनाए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं उसका जन्मदिन मनाने के लिए। फिर एक दिन कौवा जिस जमींदार के पास काम करता था उनसे वह कुछ पैसा उधार मांगता है। पैसा लेकर वह घर चले जाता है। कुछ दिनों बाद काली का जन्मदिन आ गया था।
आज काली बहुत खुश था। वह जैसे ही लोगों को बुलाने के लिए तैयार हो रहा था, उसकी माँ उसे रोक लेती है और कहती है, अरे बेटा, तू कहाँ जा रहा है? काली कहता है, माँ, मैं लोगों को बुलाने जा रहा हूँ। इतने में उसके पिताजी भी वहाँ आ जाते हैं और काली को कहते हैं, अरे बेटा, तुम जानते हो ना तेरे माँ बाप कितने गरीब है, वह इतने लोगों को खाना कैसे खिला सकते हैं? काली नाराज हो जाता है और कहने लगता है, नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज तक मेरा जन्मदिन आपने नहीं मनाया, मुझे भी अपना जन्मदिन मनाना है। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। काली की माँ कहती है, तुम चिंता मत करो जी, मेरा बेटा मान जाएगा। हम तीनों मिलकर उसका जन्मदिन मनाएंगे। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, उससे हम कुछ कर लेंगे। कौवा भी कहता है, हाँ, मैंने भी अपने मालिक से कुछ पैसे उधार लिए हैं। ऐसा कहकर वह दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं और काम से जल्दी लौट आते हैं और काली की जन्मदिन की तैयारी में लग जाते हैं। काली बैठा बैठा सोच रहा था कि शायद कुछ ज़्यादा ही उन्होंने अपने माँ बाप को दुखी कर दिया। सोचकर फिर जब घर लौटता है तो उसने देखा कि उनका छोटा सा घर बहुत सुंदर लग रहा था। फिर उसकी माँ उसका मनपसंद का खाना लेकर आती है और वह तीनों मिलकर खाना खाते हैं। काली अपने माता पिता को देखकर बहुत खुशी महसूस करता है और फिर अपनी माँ बाप से कहता है, माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने सुबह आप दोनों पर गुस्सा किया। माँ, थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था कि मैं क्या हूँ, लेकिन माँ, तुम देखना, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा माँ, और फिर तुम दोनों को राज करवाऊंगा। हाँ बेटा, तू मेरा सोना बेटा है, तू जरूर बड़ा आदमी बनेगा एक दिन। तभी उसके पिताजी वहाँ पर केक भी रख देते हैं। ये है हमारे काली बेटे का जन्मदिन का केक। काली केक देखकर बहुत खुश हो जाता है। तो इस तरह गरीब का जन्मदिन भी अच्छे से मन गया। तीनों आज बहुत खुश हैं।